स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का फैक्ट एंकर पर। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में, जो कि दो चार मैचों की सीरीज में दो मैच एक एक मैच सीरीज बराबर है और आज तीसरा मैच है। तीसरे मैच का जो चीजें जो सामने निकल के आ रहे हैं, कुछ प्लेयरों को जो कि दूसरे मैच में खेले थे उनको आज रेस्ट दिया जाएगा और जो दो मैचों में नहीं खेले हैं उनको खिलाया जा सकता है। उस पर अगर हम बात करें तो कुछ खिलाड़ी हैं जिनका पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं कि स्क्वाड में कौन से 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो सैमसन और अभिषेक शर्मा जो कि ओपन करते हैं, तो अभिषेक शर्मा को हो सकता है कि इस मैच में आराम दे दिया जाए, क्योंकि उनका जो फॉर्म देखते हुए, क्योंकि हम हर एक मैच में वो फ्लॉप चल रहे हैं। तो संजू सैमसन की जगह हो सकता है कि एक नए प्लेयर को टीम में रखा जाए और उनको खिलाया जाए, जैसे जीतेश शर्मा हो गए। और भी प्लेयर हैं जो कि खिलाए जा सकते हैं, जो कि अभी तक इस सीरीज में नहीं खेले हैं, प्लस उससे पहले बांग्लादेश का जो भी सीरीज था उस मैच में भी नहीं खेले थे। तो संजू सैमसन के साथ जीतेश शर्मा भी आ सकते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा, जो कि एक अच्छा इनिंग पिछले इनिंग में खेला था, लेकिन जो पारी खेलनी चाहिए वो पारी नहीं खेल पाए थे। तो संजू सैमसन, जितेश शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह शायद खेल सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं, क्योंकि इनका संदेह है, क्योंकि पिछले कई मैचों से उनका जो फॉर्म है वो सही नहीं है। उसके अलावा रवि बिश्नोई जो कि पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी। और उसके बाद जो नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, जो कि वरुण चक्रवर्ती सबसे किफायती गेंदबाज रहे थे, उन्होंने विकेट भी झटके थे, लेकिन एट द एंड जब उनका ओवर खत्म होता है तो टीम इंडिया वहां पे मैच हार गई। वरुण चक्रवर्ती के अलावा जो कि यश दयाल हैं, जो कि उनको भी लिया जा सकता है, क्योंकि चार मैचों का सीरीज, जो कि दो मैच ऑलरेडी हो चुका है, दो मैचों में एक एक मैच बराबर है और दो मैच और बचे हैं। दो मैच में आज का जो मैच होगा बहुत ही क्रूशल मैच होगा, क्योंकि आज का जो मैच है उसमें अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो 2-1 से सीरीज आगे निकल जाएगी, लेकिन हारती है तो पीछे हो जाएगी। अगर पीछे होती है तो फिर आप लोगों को पता है कि पिछले जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ है, टीम इंडिया के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये चीज भी बहुत तरीके से देखना होगा कि कब टीम इंडिया किस वे में खेलती है और अपना प्रदर्शन कैसे सामने दिखाती है पूरे फैंस को। और जो नई टीम बनी है, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा संन्यास ले लिए हैं, तो उनके बाद जो टीम बनी है वो कितनी ताकतवर टीम है और कैसे अपने प्रेशर को हैंडल करती है। क्योंकि जो पिछला मैच हुआ था जिसमें टीम इंडिया 27-28 रनों पे 3 विकेट गिर चुके थे, तो उस टाइम अब लोग का कहना यह है कि जब टीम इंडिया 124 रन नहीं बना पाती है 6 विकेट पर, तो लोग हमेशा की तरह, पता ही है कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं, जो या तो संन्यास ले लिए होते हैं, उन पे बातें होती है। तो वहां पे बात होने लगा कि जब विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जब टीम इंडिया का स्कोर 34 रनों पे 3 विकेट गिर गया था, तो विराट कोहली ने एक पारी को संभाला और एंड तक खेला, और लास्ट में जब टीम इंडिया का स्कोर खत्म हुआ तो उस समय 176 रन बन चुके थे। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली एक अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत होती है वहां पे नहीं थे, इसलिए जो रन था वो बहुत कम बने। उसके अलावा जो एक स्टेटमेंट आया था आशीष नेहरा का, कि आशीष नेहरा कह रहे थे कि इस मैच में आप लोगों को दिख गया होगा, क्योंकि विराट कोहली का, जब विराट कोहली क्रिकेट छोड़ के जाएंगे, अभी तो किसी को उनका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जब विराट कोहली क्रिकेट छोड़ के जाएंगे तब पता चलेगा कि जो मिडिल ऑर्डर में एक स्तंभ बन के खड़े रहते हैं, हर एक मैच में उनका प्रदर्शन आता है, वो जब नहीं रहेंगे, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या T20 में तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये जो दो फॉर्मेट अभी भी बचा है, अगर उनका वैल्यू नहीं होता है और जब वो टीम इंडिया से रिटायरमेंट के बाद चले जाते हैं तब उनका वैल्यू समझ में आएगा। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर अपने समय पे एक अच्छे हर एक मैच में परफॉर्मेंस करते थे, वैसे ही विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस आ रहा था, कुछ मैचों में नहीं आ रहा है, इसलिए उनका वैल्यू कम होता जा रहा है। तो आशीष नेहरा के स्टेटमेंट आता कि उस मैच में जो फाइनल था उसमें जब 34 पे 3 विकेट गिरा था तो टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई थी। उस समय विराट कोहली ने खड़ा होकर दिखाया कि रन कैसे बनाए जा सकते हैं विकेट गिरने के बाद भी। लेकिन जब विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास ले लिए, जडेजा संन्यास ले लिए, तो जो नए खिलाड़ी हैं उनको प्रेशर को कैसे, जब 3-4 विकेट जल्दी से गिर जाते हैं तब कैसे रन बनाया जाता है, उनको सीखना पड़ेगा। तो ये जो मैच होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा, प्लस जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उस पर बातें भी चलती रहती है। एक जो कि आप लोगों को पता है, BGT का सीरीज शुरू होने वाला है, उसमें बहुत सारे जुबानी जंग शुरू हो चुके हैं, जिसमें कल मैंने बताया था कि रिकी पॉन्टिंग और गौतम गंभीर के बीच थोड़ा बहुत चर्चाएं चल रही है कि गौतम गंभीर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग जो आर्टिकल में जो आ रहा है उनका, कि क्या वो बोल रहे हैं, तो उन्होंने विराट कोहली के बारे में बोला कि विराट कोहली जो कि
पिछले कई सालों से 5 सालों से बस 2 ही शतक मारे हैं। तो अब उनका अगर टीम इंडिया नहीं खेल टीम इंडिया में उनका जब रन नहीं बन पा रहे हैं, तब वहां पे किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए और विराट कोहली को बाहर कर देना चाहिए। तो जब गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि रिकी पॉन्टिंग का ये जवाब मीन्स सामने आया था कि ये रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि विराट कोहली को ऐसे करना चाहिए, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, चाहे जो भी होना हो, चाहे टीम इंडिया टीम इंडिया से उनको बाहर कर देना चाहिए। तो गौतम गंभीर जो कि एक अपने अंदाज में है, गुस्से को भी दिखा देते हैं सबके सामने, तो उन्होंने बताया कि रिकी पॉन्टिंग होते कौन है, हमारे प्लेयरों को बोलने वाले, और हमारे प्लेयर जैसा भी करें टीम मैनेजमेंट उसको अच्छे तरीके से देखती है, कैसे कौन प्लेयर का परफॉर्मेंस देगा, सब कुछ सब प्लेयरों से बात होती है। तो उनका कोई हक नहीं है रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में बोलने का। उनका जो हक है वो अपने प्लेयरों पे ज्यादा ध्यान दें तो ही बेहतर होगा। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग से जब फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकी पॉन्टिंग से कि गंभीर ने आपके बारे में ऐसा बोला है, तो गंभीर जो कि रिकी पॉन्टिंग वहां पे कहते हैं कि जो गंभीर का जो स्टेटमेंट है मुझसे उसको कोई भी बुरा नहीं लगा, प्लस उनका जो अंदाज है वो सब लोग को पता है कि वो कैसे बातें करते हैं, क्या करते हैं। उनका जो भले ही पॉन्टिंग का ये पॉजिटिव वे में था या निगेटिव वे में था, ये किसी को भी नहीं पता है, तो टोन मार रहे थे जो भी था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि गंभीर का जो अंदाज है वो अपना ही अंदाज है, तो कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक चीजें बताया कि जो विराट कोहली है, विराट कोहली को मैं बाहर करने की बात नहीं कर रहा था, प्लस मैं विराट कोहली की बात ये कह रहा था कि विराट कोहली खुद एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और जब उनसे रन नहीं बन रहा है, अगर उनसे खुद पूछा जाएगा कि आप कैसे किस फॉर्म से गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो खुद बताएंगे कि हाँ मेरे रन नहीं बन रहे हैं और मुझे मोटिवेशन के साथ फिर से आना होगा। तो उन्होंने विराट कोहली के बारे में बोला कि अगर खुद उनसे देखा जाए तो वो खुद डिमोटिवेट हो सकते हैं इस समय विराट कोहली। तो उन्होंने क्लियरिटी दी कि विराट कोहली के बारे में मैंने ऐसा नहीं बोला। उसके बाद उनसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जब गंभीर आएंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोच हैं तो आएंगे ही आएंगे, तो जब आप उनसे मिलेंगे या तो आईपीएल में मिलेंगे तो आप हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? तो उन्होंने बोला अगर गौतम गंभीर सामने आते हैं तो हम बिल्कुल हाथ मिलाएंगे, क्योंकि ये एक क्रिकेट का पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये सारी चीजें जो कि रिकी पॉन्टिंग और गंभीर के बीच जो हो रहा है, इसमें आप लोगों को पता है गंभीर का जो कि बोल्ड अंदाज, इससे पहले जब वो कोच नहीं थे तो आप लोग को पता है कोच से पहले उनका जो कमेंट्री होता था, कमेंट्री सुनने में भी लोगों को मजा आता था, क्योंकि वो उनका जो आंसर होता था, जो 2 क्वेश्चन है उससे जो उनका आंसर होता था विपरीत होता था। प्लस उसके अलावा जो लड़ाइयां झगड़ा जो कि 2013 में आप लोगों को पता है विराट कोहली से हुआ था, 2013 में विराट कोहली और गौतम गंभीर से एक मैच में हुआ था, आप लोग को पता है विराट कोहली और गौतम गंभीर, विराट कोहली जब आउट हो रहे थे तो गौतम गंभीर ने कुछ बोला, फिर विराट कोहली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे बहस हुआ। सेम चीज दोहराई जाती है। फिर कुछ 2013 के बाद थोड़ा मामला शांत होता है, लेकिन फिर से जब लखनऊ टीम के मेंटोर बनते हैं गौतम गंभीर, तो एक बार फिर से विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में बहसा बहसी होने लगता है। तो गौतम गंभीर एक लाइमलाइट में आने का एक ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर को कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर रोहित शर्मा, अगर मैं सामने बताऊं कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी जो कि इतने पॉपुलर खिलाड़ी थे, गौतम गंभीर ने रन बनाए फाइनल में, 2007 के भी फाइनल में रन बनाया, 2011 के भी फाइनल में रन बनाए, लेकिन उतना वो पॉपुलैरिटी जो कमाना चाहिए वो उतना नहीं कमा पाए, क्योंकि उनको कुछ पार उनका जो अंदाज था, हर एक मैच में रन नहीं बनाना था, लेकिन एक बड़ी इनिंग में बड़ी पारी खेलने का उनका एक अंदाज रहता था। तो उस टाइम जब गौतम गंभीर उस टाइम लाइमलाइट में नहीं आए थे, लेकिन अपने बोल्ड अंदाज जो कि स्टेटमेंट जब देते थे तब उनका जो अंदाज आया कि सब लोग उनको जानने लगे। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी के बाद जो चौथे नंबर पे जो एक खिलाड़ी और कोच के रूप में गौतम गंभीर इंडिया टीम में सबसे ज्यादा जानने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो गौतम गंभीर अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। सारी चीजें उन्होंने क्लियरिटी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दिया। अब ये सवाल ये है कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब शुरू होने वाला है, इसमें क्या ऑस्ट्रेलिया अपना जो माइंड गेम है वो खेलना स्टार्ट कर दिया है, हर एक प्लेयर को टारगेट करना, कोच को टारगेट करना, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना अंदाज है कि माइंड में घुस के वो टीम इंडिया को या किसी भी देश को हराने की सोचती है। तो आज के डेट में जो गौतम गंभीर है वो अपना अलग से रणनीति अपनाएंगे, और उसके अलावा जो कि
वहां के ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होगी वो अलग अंदाज अपनाएगी। तो अब देखेंगे बीजीटी में क्या होने वाला है जब सीरीज स्टार्ट होगा। उसके बाद सीरीज जब स्टार्ट होने के बाद जब सीरीज जब एंड में जाएगा तो सबसे प्लस चीज ये है कि उसके बाद जब फाइनल होने वाला आईसीटी का, मीन सॉरी, डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल होने वाला है, इसमें ये जो सीरीज है बहुत ही अहम रोल इस सीरीज का है। तो सीरीज एट द एंड जब पता चलेगा कि सीरीज में कौन जीतता है कौन हारता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि फाइनल कौन खेलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। धन्यवाद।